सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। इसमें आज अपना लास्ट टॉपिक है मॉसफेट। इसके बाद अपन दूसरा पेपर शुरू करेंगे। तो मॉसफेट जो है उसका फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो पहले तो आपका ये है कि मॉसफेट जो है वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है JFET उससे ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो उसके बारे में बता रहा है कि अर्धचालक पट्टिका पर सुगमता से निर्माण किए जाने तथा कम लागत मूल्य होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से जो मॉसफेट है वो JFET से ज़्यादा अच्छा है। मॉसफेट जो है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक N चैनल मॉसफेट और दूसरा P चैनल मॉसफेट। दोनों के लिए चित्र जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। N चैनल मॉसफेट के लिए ये चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है। ये गेट है, सोर्स है, ड्रेन है, ये सबस्ट्रेट है जिसको हम अवस्थर कहते हैं, परत कहते हैं। N चैनल के लिए दिशा जो है तीर की अंदर की ओर होती है और P चैनल के लिए जो दिशा है वो बाहर की होती है, सबस्ट्रेट की ओर होती है। और N चैनल में सबस्ट्रेट से होती है अंदर की ओर, P चैनल में बाहर की ओर होती है, सबस्ट्रेट की ओर। इधर भी आपका ये गेट, सोर्स और ड्रेन है। तो सामान्य चित्र है N चैनल और P चैनल के। अपन चलते हैं आगे। N चैनल मॉसफेट में अल्पमादित P प्रकार की अवस्थर के सिरों पर अत्यधिक मादित N+ प्रकार के अर्धचालक क्षेत्र जो है वो विसरण तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें से एक क्षेत्र स्रोत S कहलाता है, दूसरा क्षेत्र जो है निर्गम या निर्गत D ड्रेन कहलाता है। और P अवस्थर के शेष ऊपरी पृष्ठ पर अत्यल्प एक समान मोटाई की सिलिकॉन ऑक्साइड की रोधी परत जमाई जाती है। इस पर एक धातु की पट्टिका रख दी जाती है। यह धातु की पट्टिका जो है आपके गेट G का कार्य करती है। यहाँ आपको मॉसफेट का चित्र दर्शाया गया है जिसमें ये आपकी धातु की पट्टिका है जो गेट का कार्य कर रही है। ये आपका स्रोत है, ये आपका निर्गम है जिन पर बाह्य बैटरी लगाई गई है, VGG है, ये VD ड्रेन के लिए है, ये P अवस्थर है, ये आपका प्रेरित P चैनल बन जाएगा। यहाँ Si2 है, यहाँ आपकी N+ और N+ का जो अधिकता है वो रहेगी। तो सामान्य जो चित्र है मॉसफेट का ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात अपने आता है कि धातु पट्टिका तथा अवस्थर का ऊपरी पृष्ठ मिलकर एक समांतर प्लेट संधारित्र का कार्य करते हैं, जिसमें एक मध्य में SiO2 की परावैद्युत पट्टिका होती है। चूँकि धातु की पट्टिका अर्थात द्वार गेट जो है वो अर्धचालक चैनल से SiO2 द्वारा पृथक होती है, अतः इसका निवेश प्रतिरोध जो है वो अत्यधिक होता है और इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को रोधी गेट क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं। मॉसफेट का उपयोग जो है वो आपके दो प्रकार की विधाओं में किया जा सकता है। एक है संवृद्धि विधा और दूसरी है अवक्षय विधा। नाम से स्पष्ट है, संवृद्धि विधा में कुछ वृद्धि होती है और अवक्षय में कुछ कमी होती है। तो अपन चलते हैं दोनों पर। पहली है आपकी संवृद्धि विधा मॉसफेट, इसे हम ई मॉसफेट भी कहते हैं। यदि N चैनल मॉसफेट के P अवस्थर को भू संपर्कित कर गेट G पर धनात्मक वोल्टता दें तो धारिता क्रिया द्वारा अवस्थर के ऊपरी पृष्ठ में ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। P अवस्थर में ये अल्पसंख्यक ऋणात्मक आवेश एक उत्क्रमित
परत बनाता है। द्वार G पर धनात्मक वोल्टता में वृद्धि करने से प्रेरित ऋणात्मक आवेशों की संख्या में जो है वो वृद्धि हो जाती है। यदि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को स्रोत S से तथा धनात्मक टर्मिनल को निर्गम D से जोड़ दें तो प्रवाहित धारा में प्रेरित ऋणात्मक आवेशों के कारण वृद्धि हो जाती है, अर्थात गेट G में धनात्मक आवेशों में वृद्धि करने से चैनल में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है। इस कारण से इस मॉसफेट को ई मॉसफेट या समृद्धि विधा मॉसफेट कहते हैं। समृद्धि विधा मॉसफेट में कार्यरत N तथा P चैनल मॉसफेट के परिपथीय प्रतीक चिन्ह जो है वो निम्न प्रकार है। इसमें आपको ई मॉसफेट के जो N चैनल और P चैनल प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं, बिल्कुल वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, या अपन ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में अपने मॉसफेट के जो प्रतीक चिन्ह देखे थे वो ई मॉसफेट के थे। वही गेट है, सोर्स है, ड्रेन है, सबस्ट्रेट के लिए दिशा अंदर की ओर है, यहाँ सबस्ट्रेट के लिए दिशा बाहर की ओर है, पी चैनल के लिए गेट है, सोर्स है, आपका ड्रेन है। तो ये आपका एन चैनल ई मॉसफेट बन गया और ये आपका पी चैनल मॉसफेट बन गया। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, जब समृद्धि विधा में कार्यरत एन चैनल ई मॉसफेट के निर्गम और अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं तो ये वक्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। ये जो वक्र है ये आपका निर्गम अभिलाक्षणिक है और ये आपका अंतरण अभिलाक्षणिक है। निर्गम अभिलाक्षणिक के लिए जो वक्र है वो वक्र वोल्टता ड्रेन सोर्स वोल्टता और ड्रेन धारा ड्रेन का आईडी में ये वक्र खींचा जाता है, जबकि गेट सोर्स वोल्टता जो है उसको नियत रखा जाता है। तो गेट सोर्स वोल्टता के विभिन्न नियत मानों के लिए ये जो नियत मान है 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, ये आपके गेट सोर्स वोल्टता के नियत मान है। एवं इन नियत मानों के लिए ड्रेन वोल्टता में परिवर्तन करने पर ड्रेन धारा में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को जब हम परिवर्तन वक्र से दर्शाते हैं तो ये परिवर्तन वक्र हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं। इनका उद्भव बिंदु एक ही है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गेट सोर्स वोल्टता बढ़ रही है वैसे वैसे वक्रों की ऊंचाई जो है उसमें वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार आपका अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र जो अपन गेट सोर्स और धारा में खींचते हैं तो ये वक्र हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। स्टार्टिंग में यहाँ से वक्र स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है, लेकिन यहाँ आपका VT वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। इसके लिए ड्रेन सोर्स वोल्टता जो है वो 10 वोल्ट में नियत की गई है। तो अभिलाक्षणिक वक्रों से स्पष्ट है कि जब द्वार स्रोत वोल्टता गेट सोर्स वोल्टेज जो है उसका मान 0 या 0 से कम है तो निर्गत धारा ID जो है वो अत्यल्प होती है तथा गेट सोर्स वोल्टता में वृद्धि होने पर जो धारा ID है निर्गत, जिसे निर्गत धारा भी कहते हैं, वो पहले धीरे धीरे बढ़ती है फिर तेज़ी से बढ़ती है। तो ये आपका पहला समृद्धि विधा मॉसफेट था जिसे हम ई मॉसफेट भी कहते हैं। अब आपका दूसरा मॉसफेट का प्रकार है वह है अवक्षय विधा मॉसफेट। इसके लिए यदि SiO2 प्रावैद्युत की परत P अवस्थर के ऊपरी पृष्ठ पर चढ़ाने से पूर्व स्रोत S तथा निर्गम D के मध्य अवस्थर में स्रोत S और निर्गम D के क्षेत्रों के समान प्रकार की अल्प अशुद्धि विस्तृत कर दी जाए तो इस प्रकार का जो मॉसफेट होगा वो अवक्षय विधा प्रकार का मॉसफेट बन जाता है, जिसे हम डी मॉसफेट भी कहते हैं।
इस मॉसफेट के लिए स्रोत व निर्गम के मध्य एक चैनल बन जाता है। एन व पी चैनल जो है वो डी मॉसफेट के एन और पी चैनल जो है उनके प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार होते हैं। इसमें यहाँ देखिए, आपके देखने से तो वही लग रहा है जैसे ई मॉसफेट वाला ही है, लेकिन हल्का सा परिवर्तन जो है वो ये लाइन का है। ये लाइन यहाँ पूरी बन रही है, जबकि वहाँ यहाँ से जुड़ी हुआ भाग नहीं था। ये जो भाग है ये जुड़ा हुआ नहीं था, अलग अलग भाग थे। सेम टू सेम यहाँ आपका जुड़ा हुआ नहीं था, अलग अलग थे। और इस डी मॉसफेट में ये भाग जो है आपका जुड़ा हुआ है। तो वह गेट सोर्स ड्रेन है, सबस्ट्रेट अंदर की ओर है एन चैनल के लिए। पी चैनल के लिए आपका जो सबस्ट्रेट है वो बाहर की ओर है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये भाग आपका जुड़ा हुआ है और ये भाग आपका जुड़ा हुआ है। ई चैनल मॉसफेट में आपका ये भाग जुड़ा हुआ नहीं था दोनों जगह। ये आपके दोनों डी मॉसफेट है, एन चैनल का और पी चैनल का। इसमें अपन चलते हैं आगे। जब द्वार गेट जी पर ऋणात्मक वोल्टता लगाई जाती है तो धारिता क्रिया द्वारा विसरित एन चैनल में धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाते हैं। ये प्रेरित धनात्मक आवेश एन चैनल की चालकता को कम कर देते हैं। इसका कारण है कि एन चैनल में जो निर्गत धारा है वह अधिसंख्य ऋणात्मक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और प्रेरित धन आवेशों के कारण इन आवेशवाहकों का क्षय होता है। यदि द्वार पर ऋणात्मक वोल्टता में वृद्धि की जाए तो निर्गत धारा के मान में कमी आती है। इस प्रकार निर्गत धारा के अवक्षय होने के कारण इसको अवक्षय विधा मॉसफेट या डी मॉसफेट कहते हैं। गेट वोल्टता जो है VGS, इसका मान शून्य होने पर यथेष्ट निर्गत धारा प्राप्त होती है। यदि गेट G पर धनात्मक वोल्टता प्रयुक्त करें तो अवक्षय विधा मॉसफेट का समृद्धि विधा में भी चालन हो सकता है। ये एक उपाय बता रहा है कि अवक्षय विधा मॉसफेट को समृद्धि विधा मॉसफेट में भी अपन काम कब ले सकते हैं कि जब गेट वोल्टता VGS जो है वो शून्य होती है तो यथेष्ट निर्गत धारा प्राप्त होती है। इस स्थिति में यदि गेट पर अपन धनात्मक वोल्टता प्रयुक्त कर दें तो आपका अवक्षय विधा मॉसफेट जो है वो समृद्धि विधा मॉसफेट में परिवर्तित हो जाता है। एन चैनल मॉसफेट के निर्गम व अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो निम्न प्रकार बनते हैं। ये आपके वक्र बने हुए हैं। ये VGS वही आपका ड्रेन सोर्स वोल्टता और निर्गत धारा ID के मध्य वक्र बनेंगे, जबकि इन वक्रों के लिए GS वोल्टता गेट सोर्स वोल्टता जो है वो नियत रहेगी। अतः गेट सोर्स वोल्टता के विभिन्न नियत मानों के लिए वक्र खींचे गए हैं, किसके मध्य ड्रेन सोर्स वोल्टता और धारा ID के मध्य। तो ये वक्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। इन वक्रों में आपसे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे नियत वोल्टता नियत गेट सोर्स वोल्टता बढ़ती है वैसे वैसे वक्रों की ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। इसका एक एवरेज मान जो है वो 2 ID पे ले रहे हैं, जो VGS का मान जो है आपका 0 है। और जब इसका हम ये आपका अंतरण ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आपका अवक्षय विधा इस प्रकार प्राप्त होता है। इस ग्राफ में अवक्षय विधा के लिए जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये अवक्षय विधा और संवर्धन विधा दोनों दर्शाता है। तो अवक्षय विधा के लिए इधर का वक्र ये काम आता है और संवर्धन विधा के लिए आपका ये वक्र काम आता है। यहाँ ये जो पॉइंट है इस पर धारा का मान जो है वो IDSS रह जाएगा। प्लॉट जो है ग्राफ जो है वो VGS और ID धारा के मध्य प्लॉट हो रहा है। इस प्रकार आपके P प्रकार के मॉसफेट के अभिलाक्षणिक जो है वो N चैनल मॉसफेट के समान होते हैं, परंतु धारा एवं वोल्टता की जो ध्रुवता है वो विपरीत हो जाती है। तो ये आपका मॉसफेट था
यहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैटर है वो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स का मैटर जो है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।